की त्रिपुरा विधानसभा का पहला सत्र शुक्रवार 24 मार्च से शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत में विपक्षी तिपरामथा पार्टी के सदस्यों ने ये शिकायत करते हुए बैठक से बहिर्गमन किया कि उनकी बैठने के लिए सीटों की व्यवस्था नहीं की गई थी। फिर विधानसभा के अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम के अनुसार मतदान किया। मतदान प्रक्रिया के बाद प्रोटेम स्पीकर विनय भूषण दास ने बैठक में बताया कि बैठक में 59 वैध मतदाता थे। इनमें 46 लोगों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इनमें से 32 वोट बीजेपी स्पीकर प्रत्याशी विश्वबंधु सेन को मिली और 14 वोट विपक्षी प्रत्याशी गोपाल रॉय को मिले, जिससे ये साफ हुआ कि विधानसभा के अन्य सदस्यों ने विश्वबंधु सेन को स्पीकर के रूप में स्थापित किया। 11वीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही तिपरामथा विधायक अनिमेष देबबर्मा ने प्रोटेम स्पीकर को विधानसभा के विधायकों के बैठने की व्यवस्था के बारे में बताया, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वे विधानसभा से चले गए। तुषामुंकरी एडीसी गांव हैजामारा आरडी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इस गांव में मलिंद्र देबबर्मा और इंद्रारानी देबबर्मा का परिवार रहता है। सीपीआईएम के पिछले 25 साल के कार्यकाल में उन्हें रहने के लिए आवास योजना का घर तक नहीं दिया गया। फिर 5 साल तक बीजेपी की आईपीएफटी गठबंधन सरकार के दौरान भी उन्हें घर नहीं दिया गया। ये परिवार बांस के झोपड़ी में रह रहा है। आवास योजना के घर के लिए और बाकी सरकारी सुविधाओं के लिए उपयुक्त होते हुए भी परिवार सरकारी योजनाओं की पहुंच से बाहर है। इंद्रारानी देबबर्मा ने कहा कि उनके पास सिर्फ राशन कार्ड है और उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है। उन्होंने मांग की कि सरकार उन्हें रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे। उप स्वास्थ्य केंद्र में चौंका देने वाली घटना। गुरुवार की रात अमर कॉलोनी पूर्व कल्याणपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में दुष्कर्मी खिड़की का शीशा तोड़कर घुस पड़े। बदमाशों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के कई दस्तावेज नष्ट कर दिए। एक आधिकारिक टैब में तोड़फोड़ भी की गई है। प्रश्न उठता है कि यदि कोई चोरी के उद्देश्य से आक्रमण करता है तो वस्तुओं को क्यों नष्ट करेगा। स्थानीय लोगों ने इस घटना के पीछे कई रहस्यों का अनुमान लगाया है। युवक की रहस्यमयी मौत, कांग्रेस नेता ने हत्या का शक व्यक्त किया। चरीलाम बालुआछरी इलाके में देर रात राजमिस्त्री 38 वर्षीय हरिपद देवनाथ को खून से लथपथ हालत में बाइक सहित बरामद किया गया। विशालगढ़ अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना दुर्घटना थी या कुछ और, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गोपीनाथ साहा ने अपना संदेह जताया और कहा कि शायद हरिपद देवनाथ पर किसी ने घातक हमला किया है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है।